सबको जय यीशु। दिव्य आश्रय वाराणसी परिवार की तरफ से हम सब आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। प्रभु ने आप सबको संभाल के रखा है और आज प्रभु का दिन है, हम उसकी आराधना करने का दिन है। परमेश्वर के जीवित वचन में और उसकी आराधना में बढ़ने का दिन है और आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और प्रभु की आराधना में हमारे साथ हो सकते हैं। आइए हम मिल करके आज इस प्रभु के दिन में परमेश्वर की हम आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा करें। जब हम ऑनलाइन जब हम मीटिंग को देखते हैं तो हम सिर्फ देखें ना, लेकिन परमेश्वर की आराधना मिल करके एक मन हो करके परमेश्वर की, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जब आप इसमें घर पर हैं तो भी वो आपके साथ है। आइए हम लोग मिल करके उसकी आराधना करें, क्योंकि जब आप आराधना करेंगे तब परमेश्वर आपके मध्य में उतर आएगा। आइए हम मिल करके परमेश्वर की आराधना करें। चरण शरण सुंदर, यीशु चरण शरण सुंदर सुंदर। पावनकारी है शरण, मंगलकारी है शरण, पावनकारी है शरण, मंगलकारी है शरण, पावनकारी मंगलकारी चरण सुंदर। यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम, यीशु चरण शरण सुंदरम, यीशु चरण शरण सुंदरम। पावनकारी है उसका चरण, मंगलकारी उसका चरण है। वो अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेरे पास आओ, और हम उसके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि वो मंगलकारी परमेश्वर है, वो पावन करने वाला परमेश्वर है, वो पवित्र है और उसने हमें चुना है कि हम उसकी आराधना और स्तुति आत्मा और सच्चाई से करें। तो आइए हम उसकी स्तुति करें। पावनकारी है शरण, मंगलकारी है शरण, पावनकारी है शरण, मंगलकारी है शरण, पावनकारी मंगलकारी चरण सुंदर। यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम, यीशु चरण शरण सुंदर, यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदर। जीवनदाई है शरण, मुक्तिदाई है शरण, जीवनदाई है शरण, मुक्तिदाई है शरण, जीवनदाई मुक्तिदाई चरण सुंदर। यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम, यीशु चरण शरण सुंदरम, यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम। जीवन देने वाला है उसका शरण, मुक्ति देने वाला उसका शरण है। वो हर एक बीमार और हर एक असहयोग लोग को अपने पास बुलाता है और अपने जीवन को उनके अंदर बहाता है। वो मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। वो हर एक रोग से, हर एक बीमारी से मुक्ति देता है। चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, उसके पास आने से, उसके शरण में आने से हर रोग से मुक्ति मिलती है। आइए हम उस मुक्ति और शांति देने वाले परमेश्वर की आराधना करें। जीवनदाई है शरण, मुक्तिदाई है शरण, जीवनदाई है शरण, मुक्तिदाई है शरण, जीवनदाई मुक्तिदाई
दाई चरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम चरण शरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम आनंदाई है शरण शांतिदाई है शरण आनंदाई है शरण शांतिदाई है शरण आनंदाई शांतिदाई चरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम। आनंद देने वाला उसका शरण है, शांति से भरने वाला शरण उसका है। उसके शरण में आइए, उसके शरण में आनंद और शांति मिलता है। उसके शरण में हर एक प्रकार की बेचैनी, हर एक प्रकार की अशांति से शांति मिलती है क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। उसने हमें उस समय चुना जब हमारे पास कोई नहीं सहारा के लिए था। वो हमें उस समय शांति दिया जब हमारे पास किसी भी मनुष्य के पास जो शांति न थी। हम उस शांति के परिपूर्ण होकर, उसके शांति से भर के, उसके चरणों में आके उसकी आराधना करें। एक साथ मिलके, एक साथ जुड़ के उसकी आराधना करें। आनंददाई है शरण शांतिदाई है शरण आनंददाई है शरण शांतिदाई है शरण आनंददाई शांतिदाई चरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम। वो संकट से हरने वाला परमेश्वर, वो हर एक प्रकार की समस्याओं को तारने वाला परमेश्वर है। हमारे दुखों को, हमारी बीमारी को, हमारी हर एक प्रकार की बेचैनी, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, वो हरता है। वो हमारे संकट को दूर करता है। उस परमेश्वर की आराधना हम करने आए हैं, उसकी शरण में आए हैं, क्योंकि उसकी शरण में हमारे हर एक संकट का निवारण है। संकटहारी है शरण, तारणहारी है शरण संकटहारी है शरण तारणहारी है शरण संकटहारी तारणहारी चरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम यीशु चरण उसके चरणों में शांति मिलती है, उसके चरणों में सुख मिलता है, उसके चरणों में जीवन मिलता है, उसके चरणों में मुक्ति मिलती है। वो महान परमेश्वर है। उसके चरणों में से हर एक बीमारी, इलाज का नदी बहता है। वो बोलता है और हर एक व्यक्ति चंगा होता है। वो बोलता है और अंधे देखने लगते हैं। ये सब उसकी शांति और दया और कृपा है, क्योंकि ये सारी चीजें उसके शरण में मिलती है। वो कहता है कि हर एक बोझ से दबे हुए मनुष्य, हर एक थके हुए मनुष्य मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा। ये दुनिया जो शांति नहीं देती, वो शांति यीशु के पास मिलती है, उसके शरण में मिलती है, उसके शरण में मिलती है। संकटहारी है शरण तारणहारी है शरण संकटहारी है शरण तारणहारी है शरण
संकटहारी तारणहारी चरण सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरा यीशु चरण शरण हाँ प्रभु, सुंदरा तेरे चरण में यीशु हर एक सुख मिलता है, शरण सुंदरा हर एक बीमारी से चंगाई मिलती है प्रभु। तेरा चरण सबसे सुंदर है। इस जग में तेरे चरण और तेरे शरण के सिवा कोई भी वस्तु नहीं है जो हमें प्रिय हो, क्योंकि तू हमें दलदल के कीच से निकालता है। तू ही वो महान परमेश्वर है जो हमें अपने चरणों में बैठाता है, जो हमारी रखवाली करता है, हर एक परिस्थिति में हमें संभालता है, हर एक संकट से हमें बचाता है प्रभु, हर एक बीमारी से हमें बचाता है पिता। क्यों ना हम तेरे पास आए, क्यों ना तेरे गीत गाएं, क्यों ना तेरे नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। पिता, हमारी इस आराधना को कबूल कर, हमारी स्तुति में विराज हो परमेश्वर। चरण शरण सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरम सुंदरम यीशु चरण शरण सुंदरा यीशु चरण शरण सुंदरा। यीशु का चरण सबसे सुंदर स्थान है मेरे प्रिय भाई बहन। उसके वचन में लिखा है, परमेश्वर के समीप आनंद की भरपूरी है। जब प्रभु के पास हम लोग आते हैं, सर्वशक्तिमान जो अनादिकाल से अनंत काल तक एक समान है, जब उसके चरणों पर हम आते हैं तो वो असीम शांति और असीम आनंद जिसको देने का वायदा यीशु मसीह ने किया था, वो हमारे हृदयों में प्रवाहित कर देता है। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में पहुंचा, उसने कहा आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि यीशु आ गया है। और जब हम लोग यीशु की आराधना कर रहे हैं आज सुबह में, यीशु मसीह छुटकारा और शांति देने के लिए हमारे जीवन में आया है। आइए, इस समय प्रार्थना का समय है। बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं और परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पीड़ा में हैं। इस समय हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिया है। महामारी का जंजाल फैलता जा रहा है। आइए, इस समय प्रभु से हम लोग प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे जमीन और आसमान के मालिक, हमें आपने इस जिंदों की जमीन में रखा है प्रभु, और इसलिए रखा है कि हम लोग प्रार्थना करें। आपने हम लोगों को जिम्मेवारी दिया है कि प्रार्थना करना। और प्रभु, इस समय हम लोग उन प्रिय लोगों को आपके सिंहासन के पास उठा रहे हैं प्रभु, जो बीमार है, हॉस्पिटल में है, नाना प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, और विशेष करके कोरोना वायरस से जो निराशा और हताशा का माहौल है प्रभु। हे प्रभु, उनके लिए चंगाई मांग रहे हैं आपसे। हे प्रभु, उनके लिए आशीष मांग रहे हैं आपका। आप अपना जीवन का नदी भेज दीजिए इस पृथ्वी पर। जो जीवन की नदी में छुटकारा पाया जाता है, वो नदी इस समय स्वर्ग से पृथ्वी पर उतार दीजिए प्रभु। हे प्रभु, आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं, आप ही से प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने कहा मांग तो तुझे दिया जाएगा,
तुमने पाया नहीं है क्योंकि तुमने मांगा नहीं है। प्रभु आज हम लोग तेरी कलीसिया मिलकर मांग रहे हैं। प्रभु दया कर दे इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के लोगों पर दया कर दे। प्रभु हम लोगों ने आपका दिल दुखाया है प्रभु, अपने तौर तरीके से, अपने जीवन शैली से प्रभु, पर आज तुमसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हमने शोषण किया है लोगों का, हमने लोगों के संग दुर्व्यवहार किया है प्रभु, भेदभाव किया है, और ये समस्त पृथ्वी में होता जा रहा प्रभु। पर आज क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, क्षमा कर दे प्रभु, क्योंकि ये मनुष्य तेरे स्वरूप में रचा गया है और प्रभु ये तेरा बेटा बेटी लोग हैं प्रभु। इसलिए प्रभु मैं इस समय अपने इस विश्व के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु कि आप अपना दया का हाथ बढ़ा दीजिए, चंगाई भेज दीजिए प्रभु, इस समस्या से छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं जितने लोगों ने नौकरी खोया है प्रभु, जिनका पे घट गया है प्रभु, जिनको आधा वेतन मिल रहा है, जिनको कुछ भी नहीं मिल रहा प्रभु, इस कठिन समय में आप दया करिए प्रभु। जो लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं प्रभु, किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे, प्रभु दया कर, दया कर मेरे परमेश्वर, दया कर मेरे परमेश्वर। कहां जाए आपको छोड़कर प्रभु, क्योंकि आप ही एकमात्र आशा है। आपके वचन में लिखा है आप सामर्थी हैं, आप अदोनाय परमेश्वर है। और प्रभु अपना कृपा कर दे, हमारी स्तुति को ग्रहण करिए, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करिए प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांग लेते हैं, सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए। ऐसा ही हो। आप सबों का बहुत स्वागत करते हैं पुनः दिव्य आश्रय से इस हिंदी आराधना में। प्रति रविवार दिव्य आश्रय से 8 बजे अंग्रेजी में आराधना, 9:30 बजे हिंदी भाषा में आराधना, 11 बजे भोजपुरी में आराधना और 12 बजे तमिल भाषा में आराधना। आशा करते हैं परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे रहा है इन आराधना और वचन की शिक्षा से। जरूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, इसलिए नहीं कि लोग हमें जाने, पर इसलिए कि परमेश्वर का आशीष का प्रचार बहुत सारे लोगों तक आपके एक प्रयास से, केवल शेयर करने के प्रयास से बहुतों तक पहुंचने पाए। आपसे ये विनती करते हैं कि आप अब यदि आशीष पाते हैं जरूर हमें बताएं, ताकि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करने पाए। हम लोग आगे बढ़ेंगे इस समय आराधना में और हम लोग गाएंगे, परमेश्वर तेरा सजदा करने आए हैं, परमेश्वर तेरी महिमा करने आए हैं, परमेश्वर तू ही जीवन का रोटी और जीवन का जल है, इसलिए अपने जिंदगी को आपके लिए जीना चाहते हैं। सजदा करूं, सजदा करूं। सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं।
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। रोटी है मेरा हमराही मेरा प्रभु, तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है जीवन की रोटी है मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। चाहत तू मेरा आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू मेरी आरज़ू मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु
सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। सजदा करते हैं पिता, तेरे चरणों में सजदा करते हैं, सजदा करूं, क्योंकि मार्ग सजदा करूं, तूने जो जीवन दिया है परमेश्वर, ये जीवन तेरे चरणों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। सजदा करूं, मनुष्य सजदा विश्वास के योग्य नहीं करूं, परमेश्वर, लेकिन तू विश्वास के योग्य है। तेरे चरणों में सजदा करते हैं। तू जीवन की ज्योति है, तू जगत की ज्योति है परमेश्वर। सजदा तूने वो रोटी हमें दी जिसे हम खाकर तृप्त होते हैं, जिसे खाकर हम कभी भूखे नहीं होते परमेश्वर। तू मेरा सहारा है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरी चाहत है। हम तुझे चाहते हैं परमेश्वर। हम सब जो इस समय तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तुझे चाहते हैं पिता, तेरी आराधना करते हैं, तेरी आरजू रखते हैं परमेश्वर, तेरी चाहत रखते हैं। हर समय अपनी प्रार्थना में तुझे मांगते हैं परमेश्वर, तेरी ही स्तुति करते हैं, क्योंकि तेरे सिवा और कोई परमेश्वर नहीं। तू मेरा परमेश्वर है। तूने हम सबको चुना परमेश्वर। तूने आज यहाँ खड़ा किया। हम जो बोल रहे हैं, तेरी स्तुति आराधना कर रहे हैं, ये हमारे मन का उपज नहीं परमेश्वर। ये सारा ज्ञान तूने दिया है। तूने ज्ञान और समझ का भंडार खोलने के लिए हमसे वादा किया है परमेश्वर। इसीलिए तेरे चरणों में झुकते हैं कि संसार नहीं, वरन तू चाहिए, तेरी रोटी चाहिए, तेरा महिमा चाहिए, तेरी आदर करना चाहते हैं परमेश्वर। तेरे सामने झुकना चाहते हैं, घुटने टेक कर तुझसे प्रार्थना करना चाहते हैं पिता। और जितने लोग असहाय और बीमार हैं परमेश्वर, उन सब को तेरे पास लाना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि जो कोई तेरे वचन को सुने वो तेरे पास आए, तुझे सजदा करे, तेरे चरणों में झुके और तू उसे जीवन की रोटी दे, तू उसे चंगा करे पिता। हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी इस आराधना को ग्रहण किया है, हमारी स्तुति में तूने वास किया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता तुझे, धन्यवाद देते हैं यीशु।
प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब सबको हम लोग दिव्य आश्रय वाराणसी की तरफ से एक और बार इस रविवार की आराधना में स्वागत करते हैं। विश्वास करते हैं हम लोग ने आराधना की और पूरे मन से उस परमेश्वर की सजदा हमने किया है और विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब जब हम उसकी आराधना करते हैं वो उतर आता है और आशीष देता है और परमेश्वर का आशीष आज हमारे संग है। और आज जब हम लोग थोड़ी देर उसके जीवित वचन से देखेंगे, विश्वास करिए प्रभु आज हमसे बात करेगा। कितने लोग तैयार है कि आप तैयार हैं? प्रभु आज आपके लिए एक नया काम करेगा। आज आपके लिए प्रभु छुटकारा को रखा है। उससे पहले आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं। जहां भी आप है ये छोटा सा प्रार्थना आप करिए, प्रभु हमसे बात करिए। जब वचन से हम लोग सुनेंगे पढ़ेंगे, प्रभु हमसे बात करिए। यीशु के नाम से मांगते, ऐसा ही हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। एक और मौका प्रभु ने दिया है उसके जीवित वचन से देखने के लिए। जब सुनामी आया, हम लोग को सबको मालूम है, ऐसा भयंकर तूफान हम लोग ने कभी नहीं देखा। जब वो आकर तहस नहस कर दिया, बहुत सारे लोग अपने प्रिय लोग को खो दिए, बहुत सारे लोग का मकान डूब गया, बर्बाद हो गया। और जब बहुत सारे कहानी निकलने लगी उसके बाद, जो सुनामी ख़त्म हुआ उसके बाद अखबारों में किताबों में कैसे लोग उस सुनामी से बच गए। और उन एक एक कहानी को मैं भी उस कहानी को पढ़ रही थी और एक कहानी उसमें था, एक परिवार का था। 2 बच्चे थे, माँ बाप लोग श्रीलंका के उस देश में थे। और जब सुनामी आई वो लोग ट्रेन में थे। उस ट्रेन में जब उस सुनामी का उस कहर उन लोगों को पड़ा, पूरा का पूरा ट्रेन को पानी में वो ले जाने लगा। और जब ये परिवार बच गए, बहुत सारे लोग उस घटना में मर गए क्योंकि पूरा का पूरा ट्रेन बह गया पानी में। मगर ये कुछ लोग जो बच गए उसमें ये परिवार भी था। जब उन लोगों से पत्रकार लोग ने पूछा आप लोग कैसे बच गए, इतना बड़ा सा ये हादसा में कैसे आप लोग बच गए? तो वो लड़की 14-15 साल की होगी वो लड़की, उसने कहा मुझे मेरे पापा का एक शिक्षा याद आया। मेरे पापा ने बोले जब जब ऐसा कोई समस्या तुम्हारे चारों ओर है, जो सबसे मजबूत चीज़ है उसको तुम पकड़े रहना, कभी नहीं छोड़ना। वो मजबूत चीज़ तुमको बचाएगा। और उस दिन भी जब हम लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, मेरे पापा का आवाज़ मेरे कान में आई, जो तुम्हारे पास जो मजबूत चीज़ है उसको पकड़ लो। जब उसने बोला वो जो लोहा का जो खंबा था ट्रेन में, उसको मैंने थाम लिया, पकड़ लिया। जितना मेरा पास शक्ति था उस शक्ति से मैं पकड़ ली और वही हमको बचाया। हाँ मेरे प्रियो, जब हमारे चारों तरफ समस्याएं लहरें उठ रही है, इस कोरोना के महामारी का लहर कभी कभी लगता है पूरा दुनिया को ये बहा देगा, पूरा दुनिया को ये डुबा देगा, बर्बाद कर देगा। हो सकता है आज हम और आप भी उस बीमारी से, महामारी से भयभीत है। मगर प्रभु के वचन में लिखा है जब हम उस चट्टान को पकड़ लेते हैं, जो उस खंबे जो कभी नहीं बदलने वाला है, उस परमेश्वर पर अपने भरोसा कर रखते हैं, कोई भी महामारी, कोई भी आंधी और तूफान है हम और आपको डुबा नहीं सकती है। और आज जब ये पूरा विश्व परेशान है, हमारे पास एक आशा है क्योंकि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग एक विशेष बात को देखेंगे। जैसे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इस परिस्थिति में परमेश्वर ने हम लोगों को उत्साह दिया है, प्रेरणा दिया है, ताकि उसके ओर ताकने के लिए जो अस्थाई चीज, सब चीज मिट रही है, डूब रही है, जो स्थायी है, जो कभी नहीं मिटने वाला है, जो अनंतकालीन है, उसको हम पकड़े रहें। और परमेश्वर के वचन में हम लोग परमेश्वर के लिए बहुत नाम को हम लोग देखते हैं। पिछले बार हम लोग ने देखा अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर, द गॉड हू रिवील्ड हिमसेल्फ। कैसे यीशु मसीह के उस देह को लेकर यीशु मसीह इस दुनिया में आ गया और परमेश्वर को प्रकट किया। और आज हमारा विषय है परमेश्वर
जो छुटकारा देने वाला है, गॉड हु ब्रेक्स अवर बॉन्डेजेस, जो जंजीरों को तोड़ता है, जो परमेश्वर आपको हमको दुष्ट शक्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बहुत सारे नाम है, वचन में लिखा है। वो आदि और अंत है, और अल्फा और ओमेगा है। वो परमेश्वर का वो प्रतिरूप है, वो परमेश्वर का बेटा है, दाऊद का वो वंश का है, और वो परमेश्वर का मेमना है। वो जगत का पाप का उद्धार करता है, हम और आपको बचाने के लिए आया है। मगर आज हम परमेश्वर के उस जीवन से एक घटना को देखेंगे जो सामर्थ उसके अंदर था, जो हमारे विरुद्ध में कार्य करने वाली हर एक दुष्ट शक्ति के ऊपर था। आज हम लोग इस मनन के लिए निकाले मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। ये विशेष सुसमाचार है, मरकुस का सुसमाचार। हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका अध्ययन कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप इस बाइबल अध्ययन में जुड़ना चाहते हैं, ज़रूर हमसे संपर्क करिए, ताकि हम लोग मिलकर परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें, सीखें। और आज मेरा विषय भी ये मरकुस का सुसमाचार से है। और हम लोग को मालूम है मरकुस उस 12 चेलों में एक नहीं था, मगर उसने पहला जो लिखी सुसमाचार है वो मरकुस ही लिखा। डेट वाइज देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखेंगे, मरकुस पहला आता है, ही शुड कम फर्स्ट। और मरकुस का एक ही उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को बहुत सुंदर से वो पहला अध्याय का पहला पद में ही बता देता है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ। ये पूरा का पूरा मरकुस का किताब को आप पढ़ेंगे, केवल एक ही उद्देश्य मरकुस का, लोग जाने यीशु मसीह एक साधारण गुरु नहीं था, चमत्कार करने वाला जादूगर नहीं था, मगर वो परमेश्वर का पुत्र था। वो स्वयं परमेश्वर था जो देह को धारण करके इस दुनिया में आ गया। और ये 5वां अध्याय में 3 विशेष घटना है वहां, या हम ऐसे भी उसको कह सकते हैं 3 जीवन है जिसको यीशु मसीह ने छूकर बदल डाला। या ऐसे भी कह सकते जिन लोगों ने यीशु मसीह को छूकर, यीशु मसीह को जानकर, यीशु मसीह को पहचान कर उनका जीवन बदल गई। और पहला घटना है, हम लोग 1 से लेकर 20 पद तक वहां देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ्य जो दुष्ट आत्माओं के ऊपर, दुष्ट शक्तियों के ऊपर जो ये दुनिया में कार्य कर रही है, शैतानी ताकतों के ऊपर। और दूसरा हम लोग 21 पद में देखेंगे, वहां 34 पद तक वहां ये एक गुमनाम स्त्री के बारे में है जो यीशु मसीह को उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव की। और ये यीशु मसीह ने दर्शाया, इस स्त्री को चंगा करके उसके ऊपर सारा अधिकार है, केवल दुष्ट आत्मा के ऊपर नहीं, केवल शैतानी शक्ति के ऊपर नहीं, मगर बीमारियों के ऊपर भी। कोई भी बीमारी है यीशु मसीह उसको चंगा कर सकता है। और तीसरा घटना वहां हम लोग देखते हैं, वो यहीर का बेटी है। और ये घटना से यीशु मसीह ने दर्शाया, केवल शैतानी ताकतों पर मेरा सामर्थ्य कार्य नहीं करता, केवल बीमारियों पर मेरा सामर्थ्य कार्य नहीं करता, मृत्यु पर भी उस कार्य करता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का एक और नाम है, वो मृत्युंजय परमेश्वर है। हालेलुया। उस सामर्थ्य परमेश्वर मेरे प्रियो जिसकी आराधना हम और आप करते हैं, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। वो अच्छा शिक्षा देने के लिए इस दुनिया में नहीं आया था, वो आया था इसीलिए ताकि हम और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। और जो आज ये जो 3 घटना है, इससे हम लोग नहीं देखेंगे आज, मगर मेरा विषय है आज पहला घटना। और ये पहला घटना मरकुस उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 पद तक पाया जाता है। और ये एक अनोखा घटना है, ये ऐसा विवरण और कोई घटना में नहीं है। और ये जो घटना है जहां दुष्ट आत्मा के एक व्यक्ति को यीशु मसीह छुड़ाते हैं, ये तीनों सुसमाचार में पाया जाता है। मरकुस में भी है, और मत्ती में भी, और लूका में भी है। ये तीनों सुसमाचार में बहुत महत्वपूर्ण जगह इस चमत्कार के लिए लेखक ने दिया है। और इसी घटना से आज हम लोग कुछ विषयों को देखेंगे जो यीशु मसीह चाहता है हम लोग जाने वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। वो केवल सिर दर्द और पैर दर्द ठीक करने वाला वो एक छोटा मोटा ईश्वर नहीं है, मगर वो शैतानी ताकतों पर विजय पाने वाला हमारा परमेश्वर है। और वहाँ इस घटना में 3 लोगों का 3 वर्ल्ड्स का हम लोग वर्णन पाते हैं। What are those 3 worlds? पहला है
जो शैतानी ताकत ये दुनिया में जो कार्य करती है, और इसको बोलते हैं हम लोग अधोलोक का जो शक्ति है जो कार्य करती है मनुष्यों के बीच में। और दूसरा हम लोग देखते हैं जो समाज जो कार्य करता है, और तीसरा जो हमारा स्वामी है। ये तीनों, ऑल दिस थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग टुगेदर इन दिस इंसिडेंट। ये घटना को देखेंगे, ये तीनों ये त्रिकोण के समान ये कार्य करता है एक मनुष्य के जीवन में। और हम लोग देखेंगे पहला पद में लिखा है, वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुंचे। मतलब कौन? यीशु मसीह और उनके चेले लोग एक जगह में पहुंचते हैं जो अन्य जाति लोग, जहां यहूदी लोग नहीं थे, ये लोग अन्य जाति लोग थे, वहां पहुंचते हैं। और वहां एक वर्णन है एक मनुष्य का जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। बहुत बार जब हम लोग दुष्ट आत्मा ये बोलते हैं, हम लोग को सबको मालूम है, हमारे गांव में, हमारे शहरों में हम लोग देखते हैं, इसको अनुभव करते हैं कैसे लोग दुष्ट आत्मा के चंगुल में हैं। मगर बहुत लोग विश्वास भी नहीं करता, नहीं दुष्ट आत्मा कुछ है ही नहीं है, ऐसे ही मनगणित कहानी है। जिन लोगों का दिमाग खराब है वो लोग ऐसे कहते हैं। एक डच नॉवेलिस्ट है, उसका नाम है हैरी म्यूलिश है, उसने ऐसे कहा, यू कैन ओनली बिलीव इन गॉड इफ यू बिलीव इन द डेविल एज वेल। यदि आप ईश्वर से विश्वास करते हैं तो आपको यह भी विश्वास करने होगा एक शैतानी शक्ति है जो कार्य करती है इस दुनिया में। और हम लोग थोड़ी देर देखेंगे शैतान की शक्ति क्या कर सकती है आपको और हमको हमारे जीवन में जब वो प्रवेश करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, यूहन्ना उसका 10 अध्याय 10 पद में, चोर इसीलिए आता है ताकि चोरी करें, घात करें और नष्ट करें। चोर यीशु मसीह शैतान के बारे में बता रहे थे वहां। और ये जो शैतानी शक्ति है इसका एक ही मकसद है, किसी तरह मनुष्य को, आप और हमको नष्ट करें, बर्बाद करें, हमारे जीवन को तहस नहस करें, अशांत करें, बीमार करें। इसका और कोई लक्ष्य नहीं था। और बहुत बार हम सोचते हैं नहीं, हम कोई न्यूट्रल ग्राउंड में रहेंगे, ना हम शैतान के वश में है, ना हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम बीच में रहेंगे। नहीं, बीच का रास्ता वचन के अनुसार है ही नहीं। यदि हम हैं तो हम परमेश्वर के साथ है, नहीं है तो हम शैतान के साथ है। इसको हमेशा हम याद रखें, इसको अच्छे से हम अपने दिमाग में बैठा लें। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं हम बहुत धार्मिक नहीं बनना चाहते हैं, ओ ना बहुत ज़्यादा हम शैतान के उस वश में हम जाएंगे ही नहीं, हम हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ नहीं है, यदि हमारे परमेश्वर के साथ संगत नहीं, हम जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, संगति नहीं कर रहे हैं एक दूसरे मसीह लोगों के साथ, और अपने आत्मिक जीवन को हम बढ़ा नहीं रहे हैं, तो निश्चय है हम परमेश्वर के साथ नहीं है, मगर हम शैतान के साथ हम खड़े हैं। क्योंकि शैतान एक व्यक्ति है जो शक्ति है, जो कार्य करता है मनुष्यों को बर्बाद करने के लिए। जब यीशु मसीह के पास वो आया, मत्ती उसका 3 अध्याय में यीशु मसीह का परीक्षा लेने के लिए आया। वो काम ही है, वो परीक्षा में डालने वाला है, वो हमें बर्बाद करने वाला है। और मत्ती उसका 6 अध्याय 9 पद में यीशु मसीह ने ये भी सिखाया, जब चेले लोगों को यीशु मसीह ने प्रार्थना करने सिखाया, बोला प्रभु हमको बचाइए इस दुष्ट शक्ति से, बुराई से बचाइए। प्रभु का प्रार्थना में लोग बोलते हैं प्रभु हमें बुराई से बचाइए, मगर एक ट्रांसलेशन है उसमें है प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द इविल वन। केवल बुराई नहीं, मगर बुराई का जो जड़ है, जो शक्ति है, जो बुराई कराता है लोगों से, उससे हमें बचाइए। इसलिए यीशु मसीह जानता था ये व्यक्ति क्या कर सकता है मनुष्य को। और हम लोगों को मालूम है, इस घटना से हम लोग देखेंगे वो गेरासेनियों के उस जगह में वो व्यक्ति था। अब तीन पद में लिखा, अब कब्र में से वो रहता था, है ना। 2 पद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है जब वह नाव पर से उतरा, जब यीशु मसीह उतरे उस गांव में, तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकलकर उसे मिला। वहां विवरण है कि उस व्यक्ति के जीवन में कैसे दुष्ट आत्मा भरा हुआ था। और एक व्यक्ति के जीवन जब दुष्ट आत्मा कार्य करती है, अशुद्ध आत्माएं कार्य करती है, शैतानी ताकतें कार्य करती है, अंधकार की सामर्थ कार्य करता है, एक व्यक्ति का जीवन क्या होगा। उसमें 3 से 5 पद पढ़ेंगे तो बहुत सारा चीज लिखा। वो कब्र में रहता था, घर में नहीं रहता, वो कब्र में रहता था। और उसके बाद वो
उसको साकेलों से बांधा जाता था, मगर उसको वो तोड़ देता था। और उसके बाद उसमें लिखा है, और वो बेड़िया से भी वो बांधा जाता था, तब भी उसको वो तोड़ देता था। और उसमें लिखा है, और कोई उसे वश में नहीं रह सकता था, और लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थर से घायल करता था। मतलब ऐसा थोड़ा सा कल्पना करिए, एक व्यक्ति है जो पूरी रीति से शैतानी ताकत के कब्जे में है। हम लोग को यहाँ नहीं लिखा है कैसे वो शैतान की शक्ति उसके अंदर प्रवेश की, हम लोग को विवरण नहीं है, मगर यहाँ लिखा है जब वो एक व्यक्ति के जीवन में वो प्रवेश कर दिया। जब शैतान का प्रवेश करेगा मालूम, जब हम जगह देते हैं, हम गलत कामों में अपने जीवन व्यतीत करते हैं, हम शैतानी कार्य में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उसका सामर्थ्य को हम अंदर बहने देते हैं। शैतान का कार्य को देखते हैं, शैतान का कार्य में शामिल होते हैं, बुराई में शामिल होते हैं, दुष्ट के काम में शामिल होते हैं, तो दुष्ट शक्ति धीरे धीरे करके हमारे अंदर समा जाता है। और इसमें लिखा है जैसे ही व्यक्ति के अंदर दुष्ट का शक्ति प्रवेश करता है, उसमें लिखा है वो बहुत सारे चीजों को खो दिया। उसको घर में रहना था, मगर वो रहता है अभी कब्र में। उसको एक परिवार के बंधन में रहना था, मगर अभी वो रहता है बेड़ियों और साकेलों में, जंजीरों में उसको बांधता था लोग, मगर तब भी ही वॉज आउट ऑफ कंट्रोल। दुष्ट आत्मा का एक खासियत है, वो हम और आपको आउट ऑफ कंट्रोल बना देगा। मतलब वो हम अपने वश में नहीं रहेंगे। ये एक चिन्ह है, दुष्ट आत्मा है हमारे एक मनुष्य के अंदर। और उसमें और लिखा है वो चिल्लाता था, मतलब केवल एक बार दो बार नहीं, रात दिन वो चिल्लाता था और अपने आप को पत्थर से घायल करता था। मतलब ऐसा, मतलब हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उस मनुष्य का स्थिति उस समय कैसा था। और मेरे प्रियो, आज हम और आप जाने, जब दुष्ट आत्मा या शैतानी ताकत एक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती है, वो उसको कुछ नहीं करेगा, वो उसको तपतपाएगा नहीं, मगर उसका जीवन को बर्बाद कर देगा। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 8 और 9 पद में पढ़ेंगे, लिखा है शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, वो घूमता है चारों ओर, किसी तरह मनुष्य को फाड़ खाए, किसी तरह जीवन को बर्बाद करें, किसी तरह हमको और आपको उस जीवित परमेश्वर के संगति से हमेशा के लिए दूर करे। ये शैतान का उद्देश्य है। बहुत बार हम बहुत हल्के से ले लेते हैं शैतानी ताकतों को। नहीं मेरे प्रियो, उसका एक ही मकसद है, वो बर्बाद करना चाहता है हमारे और आपके जीवन को। उसका एक ही मकसद है, किसी तरह हमको फाड़ खाएं। वो पहला पत्रस में बहुत सुंदर पिक्चर है, वहां बहुत खतरनाक पिक्चर है। वो एक सिंह, केवल एक सिंह नहीं, गरजने वाला सिंह, फाड़ खाने के लिए तैयार एक सिंह है, वही है शैतान। यदि हम लोग सावधान नहीं रखेंगे अपने आत्मिक जीवन में, यदि हम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को हम ठीक नहीं रखेंगे, हम और आप उस सिंह का शिकार बन सकते हैं। जब यदि इस व्यक्ति का जब हम लोग स्थिति को देखेंगे, जब वो ऐसा स्थिति हो गया था, उसका सहायता कोई नहीं कर पाया। दूसरा, जो समाज जो हमारे चारों ओर है, हमारे परिस्थिति जब बिगड़ता है मेरे प्रियो, कोई हमें सहायता नहीं करेगा, कोई नहीं है जो हमें सहायता कर सकता है। क्योंकि यहाँ लिखा है लोग बहुत कोशिश किया होगा, क्या कोशिश किया वो लोग उसको बांधने के लिए, उसको ठीक तो नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसको बांधने का कोशिश किया। वो लोग रस्सी से बांधा होगा, पहले उसको तोड़ दिया, फिर छोटा मोटा जंजीर से बांधा होगा, उसको भी तोड़ डाला, सार्कलों से बांधा है उसको भी तोड़ डाला, बेड़िया से बांधा है वो लोग, उसको भी वो तोड़ डाला। मतलब शैतान इतना सामर्थ्य देता है उस व्यक्ति को, वो सब कुछ को तहस नहस कर देगा। मगर ये समाज हमारा काम नहीं देगा। ये समाज क्यों मालूम? कोई भी कार्य जो इस शरीर के लिए हम करते हैं वह आत्मा के लिए कोई लाभ नहीं देगा। आत्मिक छुटकारा के लिए केवल आत्मा का जो छुड़ाने वाला है, केवल वही हमारे छुटकारा दे सकता है। जब हम इस व्यक्ति को देखते हैं,
और हमारे जीवन को सोचते हैं, लगता है अरे हम तो ना बेड़ियों से बंधा हुआ है, ना कोई जंजीर है मेरे पास, ना कोई दुष्ट आत्मा। मगर मेरे प्रिय, जीवन में बहुत ऐसी चीज है जो अंधे की बंधन है, ऐसे ऐसे बीमारी है लोगों के अंदर, कितना भी दवाई करते हैं ठीक नहीं होता है। बंधन है शैतान का। बहुत कमाते हैं मगर घर में रुकता ही नहीं है, इस शैतान का बंधन है। बहुत सारे सारे गलत आदत है, अब बहुत कोशिश करते हैं उससे छुटकारा पाने का मगर हो नहीं पाता है, इस शैतानी बंधन है। हमारे परिवार में बहुत बार ऐसा श्राप पड़ा है जो पीढ़ी से पीढ़ी चला आता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो ऐसे ही होना ही है। ये शैतानी बंधन है। गरीबी है, ये शैतानी बंधन है। और आज यदि आप इस स्थिति में हैं, विश्वास करिए, जब ये संदेश खत्म होगा, जब हम प्रार्थना करेंगे हम लोग मिलकर, प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, क्योंकि उसका नाम ही है छुटकारा देने वाला। यीशु हमारे पापों से, हमारे श्रापों से हमें छुड़ाने के लिए इस दुनिया में आया मेरे प्रियो। मगर यीशु मसीह उस व्यक्ति का उस स्थिति में उसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। समाज तो उसको छोड़ दिया, उसको कब्रों में रहने के लिए छोड़ दिया, उसको अकेले कर दिया। वो हो सकता कोई उससे मिलने नहीं जाता होगा, उसका परिवार वाले भी उसको भूल गए होंगे। इसका जीवन है कभी नहीं सुधरेगा, ये इस बंधन से कभी नहीं छूट पाएगा, ये गलत आदत से ये कभी नहीं छूट पाएगा, ये बीमारी से ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, ये बंधन उसके जीवन में कभी नहीं हटेगा, ये श्राप कभी नहीं दूर होगा। हो सकता समाज हमारे लिए ऐसा ही हमें छोड़ देता है, मगर हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, हमारा स्वामी वो कभी नहीं छोड़ता मेरे प्रियो। उस घटना को देखेंगे, यीशु मसीह केवल उसी के लिए उस जगह में गया था, वो सफर करके आया था नाव से, और उसी व्यक्ति को छुटकारा के लिए वो आया था। यदि आप ठीक उसका 5वां अध्याय से पहले 4था अध्याय को देखेंगे, वहां एक घटना है जहां यीशु मसीह के चेले लोग घबरा जाते हैं। जब उस झील में वो लोग सफर कर रहे हैं, यीशु मसीह सोया हुआ नाव पर है, एक बड़ी आंधी और तूफान आती है, लग रहा अभी नाव डूब जाएगा। तो बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं शैतान को मालूम था यीशु मसीह आ रहा है, ये मनुष्य छुटकारा पा लेगा, इसलिए आने से पहले ही रुकावट को वो भेजता है। शैतान की एक खासियत है, वो हमें परमेश्वर के उस छुटकारा से पाने से रोकेगा। जब लोगों को हम लोग बोलते हैं बाइबल पढ़िए, वचन पढ़िए, परमेश्वर बोलता नहीं, मन ही नहीं करता है। बाइबल निकालते हैं तो सादा पन्ना दिखाई देता है। इस शैतान का बंधन है मेरे प्रियो, उस बंधन में आप उसको स्वीकार करते रहेंगे, बाइबल को छुएंगे भी नहीं, वो बंधन को वो आपके ऊपर बांधते जाएगा। वो नहीं चाहता हम लोग संगति करें, कलीसिया में आए, प्रार्थना करें, परिवार में एक साथ बैठे प्रार्थना करें। क्यों मालूम? वो जानता है जिस दिन हम इस पवित्र बाइबल को पढ़ने लगेंगे, परमेश्वर के साथ वो बैठेंगे, प्रार्थना करने लगेंगे, उसका उद्धार, उसका चमत्कार, उसका छुटकारा हमारे जीवन में आएगा। और शैतान ये नहीं चाहता है हमारे जीवन में हो, इसलिए वो रुकावट लाता है। बहुत बार जब हम लोग की कलीसिया खुली थी, जब लोग दुष्ट आत्मा से जो लोग ग्रसित है उन लोग को घर से लाने के लिए कोशिश करते थे, तो बोलते हैं बाप रे सब जगह वो चला जाएगा, मगर बोलता है कलीसिया में जाना है, दरबार में जाना है, हम नहीं जाएंगे, हम तैयार नहीं है। भाग जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, साइकिल पंक्चर हो जाएगा, गाड़ी में कुछ खराबी आ जाएगी, गाड़ी चालू ही नहीं होगी। क्यों मालूम? शैतान रुकावट लाता है मेरे प्रियो। हो सकता उस दिन भी यीशु मसीह और उसके चेलों को रुकावट के लिए उस आंधी और तूफान को वो भेजा था, मगर हमको मालूम है जैसे ही वो आंधी और तूफान को यीशु मसीह ने आज्ञा देकर शांत कराया और वो लोग किनारे में पहुंच गया और इसी व्यक्ति के पास आया। हमारे परमेश्वर केवल एक ही व्यक्ति है वहाँ, केवल वहाँ एक ही व्यक्ति है, मगर उसके लिए भी यीशु मसीह उस आंधी और तूफान के बीच में होकर आने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा, यदि इस पूरे दुनिया में केवल एक ही पापी होता तब भी
यीशु मसीह ऐसे ही देह को धारण करके आता, ऐसे ही दुख उठाता, ऐसे ही उस क्रूस पर अपना प्राण त्यागता, केवल एक जन के छुटकारा के लिए। मेरे प्रियो, आप और हम परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। इस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति का जीवन यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य था, इसीलिए यीशु मसीह वहां चला गया। बहुत सारा काम था। यीशु मसीह दिन रात लोगों के साथ सेवा करने वाला था, मगर यीशु मसीह ने समय निकाला था उस व्यक्ति से मिलने जिसका जरूरत है। यदि आज आप कोई जरूरत के साथ है मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर आपके पास पहुंचेगा। परमेश्वर का समय के लिए इंतजार करिए। परमेश्वर है, हो सकता है आज सुबह आपके लिए वो समय है छुटकारा पाने का, अपने गलत आदतों से, अपने शैतान जो बंधन बांध कर रखा आपके जीवन में, श्राप का बंधन है, ओ आज परमेश्वर उसको तोड़ने के लिए आपके पास पहुंचा है। विश्वास करिए, प्रभु आज आपको छुटकारा देगा। वहां लिखा है, जब समाज ने उसको तिरस्कार कर दिया, समाज उसका कोई काम नहीं किया, स्वामी हमारा और आपका मालिक वहां पहुंच गया। हालेलुया। लूका उसका 9 अध्याय 19 अध्याय और उसका 10 पद में लिखा है, खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार देने के लिए मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आया है। हालेलुया। और आपका और मेरा छुटकारा उसका सबसे बड़ा चीज जो यीशु मसीह के लिए है, वो आपका छुटकारा है। मेरे प्रियो, प्रभु आज आपको छुटकारा देना चाहता है। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ ताकि दुष्ट के कार्यों को नष्ट करें, टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल। इंग्लिश में ऐसे ही लिखा है, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए प्रकट हुआ क्योंकि दुष्ट के काम को नष्ट करने के लिए आया था। यदि आज आप बंधन में हैं और आप सोच रही है बंधन कभी नहीं छूटेगा हमसे, ये दुष्ट की शक्ति मेरे परिवार से नहीं हटेगा, यदि मेरे आपके प्रियजन में कोई है जो दुष्ट के बंधन में बंधा हुआ है, आज आप विश्वास करिए, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह इसीलिए आया था दुष्ट के कामों को नष्ट करने के लिए। मेरे प्रियो, हालेलुया। किसी ने ऐसा कहा, डार्कनेस फ्लीज एट द स्पीड ऑफ लाइट। जितना तेजी से ज्योति आएगा, प्रकाश आती है, उतना ही तेजी से अंधकार भागेगा। जब यीशु मसीह आता है मेरे प्रियो, अंधकार की शक्ति उसके सामना नहीं कर सकती है, उसको भागना ही है। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां छुटकारा है। और वहां लिखा, जैसे यीशु मसीह वहां पहुंचा, वो दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगा, ये दुष्ट लोग चिल्लाकर बोले, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम है? उस दुष्ट आत्मा को मालूम है, जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु का नाम लेकर दुष्ट आत्मा का आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्मा भागता है। क्यों? और कोई नाम में दुष्ट आत्मा से बोलकर देखिए, नहीं मानेगा। मालूम क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा को मालूम है यीशु मसीह ही परम प्रधान का पुत्र है, वही परमेश्वर है, इसीलिए वो भागता है यीशु के नाम लेने से। तब यीशु मसीह उस मनुष्य पूछा, तुम कौन है? तो वो बोलता है, मेरा नाम सेना है। वहां पढ़ेंगे तो वहां एक स्टार बना, उसमें लिखा है लेगियोन, मतलब लीजियन, एक रोमी एक सेना का एक अंग है, उसमें करीब 6000 सैनिक लोग रहते थे। उसका मतलब ये बोल रहा है, मेरे अंदर 6000 से ज्यादा दुष्ट आत्मा भरा हुआ है। कल्पना करिए उस व्यक्ति का स्थिति क्या होगा। मगर जैसे यीशु मसीह उसको बोलता है, आज्ञा देता है निकल जाने के लिए, वो दुष्ट आत्मा निकलती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहां क्या किया? चमत्कार कैसे हुआ? जब यीशु मसीह ने अपने वचन को बोला। हालेलुया। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 3 पद में लिखा है, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर अपने वचन से ही इस सारा सृष्टि का रचना किया। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 1 पद में लिखा है, परमेश्वर ने सारी चीजें परमेश्वर ने सृजा है, जो कुछ दिखता है। और उसी अध्याय का 3 पद में लिखा है, उसने कहा, बोला, उजाला हो जा, और उजाला हो गया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य। मेरे प्रिय, यीशु मसीह जब बोलता था ऐसे ही होता था। मालूम क्यों?
क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम और आप बोलेंगे तो कोई लाभ नहीं, मगर यदि परमेश्वर का वचन को हम बोलेंगे उसमें सामर्थ्य है। यीशु मसीह के पास सामर्थ्य इसीलिए था क्योंकि वो कोई जादूगर नहीं था, कोई अच्छा शिक्षा देने के लिए इस दुनिया में जो पैदा होने वाला महान व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर था। इसीलिए दुष्ट आत्माएं उसकी आज्ञा मानती थी मेरे प्रियो। और आज भी परमेश्वर का वही सामर्थ्य है। फिलिपियों 2 अध्याय 9 और 10 पद में लिखा है, वो सारी पृथ्वी में जितने चीज है आकाश में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे जितने सामर्थ्य है सब परमेश्वर के अधीन है। सब परमेश्वर के सामने घुटना टेकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगा केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। इसलिए जब यीशु मसीह का नाम से जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर दुष्ट शक्तियों को तोड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और सदा एक समान है। हालेलुया। जैसे उस व्यक्ति को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उसमें लिखा है जैसे परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला। परमेश्वर का चंगा करने का तरीका है उसका वचन मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने बोला चमत्कार हुआ। जब हम परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन को बोलेंगे, वहां चमत्कार होगा। हालेलुया। मगर जैसे चमत्कार हुआ, उस व्यक्ति छुटकारा पा लिया, समाज का रिएक्शन क्या मालूम? 15 पद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है यीशु के पास आकर उसकी जिसमें दुष्ट आत्मा थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़ा पहने और सचेत बैठे देखकर वो लोग डर गए। ये समाज ऐसा ही है। वहां नहीं लिखा है वो लोग जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, सेना उसके अंदर समा था, वो लोग जाके उसको बांधता था बंधन में। मगर जब वो ठीक हो गया, कपड़ा पहन लिया, यीशु मसीह के चरणों में बैठा है और उसका दिमाग ठीक हो गया, तो उसमें लिखा है वो लोग डर गया। जब हम और आप यीशु मसीह के पास जब आए नहीं थे, कैसे भी हमारे जीवन हो, किसी को कोई चिंता नहीं, मगर जिस दिन परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम कर देता है, हम प्रभु के पास आ जाते हैं, बहुत लोग को समस्या हो जाता है, उसका जीवन को बदला मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह आपसे और हमसे प्रेम करता है। वो व्यक्ति थी, यीशु मसीह प्रेम किया था, इसीलिए यीशु मसीह चला गया केवल एक व्यक्ति के पास और उसको छुटकारा दिया। और अंत में अब देखेंगे वो व्यक्ति यीशु मसीह से पूछता है, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपका चेला बनना चाहता हूँ, आपके साथ मैं रहना चाहता हूँ, आपके पीछे मैं चलना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने साथ उसको लेने गया। क्यों मालूम? उसका दूसरा काम था, उसका काम था अपने घर वापस जाने के लिए, अपना गवाहियों को, जो लोग नहीं जानते यीशु मसीह को, उनको बताने के लिए। आज हम और आप यदि परमेश्वर का उस चंगाई को पाए हैं, क्या हम अपने घर पर जहां हम रहते हैं यीशु मसीह का गवाही दे रहे हैं? और आगे पढ़ेंगे, वचन में लिखा है 20 पद में, जितने लोगों ने सुना उसका गवाही, सब जगह जाके अपना गवाही बताने लगा, आश्चर्य कर्म बताने लगा, बड़े बड़े काम जो यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया है उसको बताने लगा, जो परमेश्वर की महिमा हुई और सब लोग अचंबा किया। ऐसे ही होगा मेरे प्रिय। और आज सुबह आइए अपने आंखों को बंद करें। जब हम लोग प्रार्थना करेंगे, यदि आपके परिवार में कोई समस्या है, दुष्ट का बंधन है, या आपके जीवन में कोई भी गलत आदत का बंधन है, आज छुटकारा का दिन है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर छुटकारा देने के लिए हमारे पास है, आपके पास खड़ा है। विश्वास करिए, विश्वास के आंखों से यीशु मसीह को देखिए। जैसे उस दुष्ट आत्मा भरा हुआ व्यक्ति को ढूंढकर यीशु मसीह चला गया उसके पास, उसको चंगा करने के लिए। आज यीशु मसीह हमारे मध्य में है, हमें छुटकारा देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए। यदि आपके जीवन में समस्या है, अभी अपने आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को उठाइए। कोई श्राप है आपके परिवार में, कोई भय है, आपको डर है, आज यीशु मसीह आपको छुटकारा दे सकता है।
आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, चांद से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, चांद से भी प्यारा प्रभु। हाँ प्रभु, आप छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। शरीर प्राण आत्मा में छुटकारा देते हैं प्रभु। जैसे उस व्यक्ति को दुष्ट आत्मा के बंधन से आपने छुड़ाया, आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, यदि उन लोगों के जीवन में कोई दुष्ट की ताकत है, उन लोग को परेशान कर रही है, अंधकार की शक्ति उनके परिवार में कार्य कर रही है, विभाजन है, अशांति है, कोई भी गलत चीजों का सेवन ये लोग कर रहे हैं, छुटकारा नहीं हो रहा है, कोई ऐसा बीमारी है जो दवाई करने के बावजूद ठीक नहीं हो रही है, प्रभु यीशु के नाम में आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका छुटकारा यीशु के नाम में प्रवेश करें प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम में प्रवेश करें प्रभु, छुटकारा हो प्रभु, बंधन तोड़िए प्रभु, तोड़िए प्रभु बंधन, यीशु के नाम में बंधन टूटने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, ऐसा ही। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। विश्वास करते हैं प्रभु ने आपसे बात किया है। आज हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। और आज जैसे हम लोग ने प्रार्थना किया, विश्वास करिए प्रभु आपके जीवन में उस बंधन को तोड़ दिया है, उस बीमारी का बंधन, उस कर्ज का बंधन है, उस गरीबी का बंधन है, उस गलत उस आदतों का बंधन है, श्राप का बंधन को यीशु मसीह ने तोड़ डाला है। हालेलुया। प्रभु में बढ़िए, विश्वास में बढ़िए, वचन में बढ़िए, प्रभु के साथ संगति करिए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद देते हैं आप लोग हमारे साथ मिलकर इस रविवार के दिन आराधना किया। जैसे आप जानते हैं हर एक रविवार यदि आप इंग्लिश में आराधना करना चाहते हैं, हमारे साथ 8 बजे आप इंग्लिश में आराधना कर सकते हैं। यदि आप हिंदी में आराधना करते हैं तो 9:30 बजे हमारे साथ हर रविवार मिलकर आराधना करिए। यदि आप भोजपुरी में आराधना करना चाहते हैं तो 11 बजे हमारे साथ मिलकर आराधना करिए। यदि आप तमिल जानते हैं और तमिल में आराधना करना चाहते हैं तो 12 बजे दिव्याश्रय YouTube चैनल पर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सप्ताह आपके लिए आशीषमय हो, छुटकारामय सप्ताह हो। प्रभु यीशु का नाम आपके जीवन में ऊंचा होने का सप्ताह हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।